सभी को नमस्कार। परमहंस योगानंद द्वारा एक योगी की आत्मकथा पर हमारी वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम युवा मुकुंदलाल घोष को उनकी अविश्वसनीय आध्यात्मिक यात्रा पर अनुसरण कर रहे हैं और अध्याय 22 में उनकी काली मंदिर में दिव्य मां के साथ गहन मुठभेड़ हुई है। अब अध्याय 23 में, जिसका शीर्षक है मैंने अपनी विश्वविद्यालय की डिग्री प्राप्त की, हमें मुकुंद के अपने आध्यात्मिक जीवन को सांसारिक जिम्मेदारियों के साथ संतुलित करने के बारे में एक अधिक जमीनी लेकिन फिर भी सार्थक अध्याय मिलता है। मुकुंद अभी भी भारत के सेरमपुर में श्री युक्तेश्वर के आश्रम में प्रशिक्षण ले रहे हैं, लेकिन वे एक कॉलेज के छात्र भी हैं जो कलकत्ता विश्वविद्यालय में डिग्री के लिए प्रयास कर रहे हैं। बात यह है कि मुकुंद का दिल उनकी आध्यात्मिक साधना में है, न कि पाठ्यपुस्तकों या परीक्षाओं में। वे अपनी स्नातक की डिग्री के लिए अध्ययन करने की तुलना में ध्यान और क्रिया योग सीखने में अधिक रुचि रखते हैं। क्या ये आपको कुछ हद तक समझ में आता है? लेकिन उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जोर देते हैं कि वे अपनी शिक्षा पूरी करें। उन्हें सिखाते हैं कि आध्यात्मिक विकास का मतलब सांसारिक कर्तव्यों की उपेक्षा करना नहीं है। श्री युक्तेश्वर अनुशासन और जिम्मेदारियों को पूरा करने में मूल्य देखते हैं, भले ही वे सांसारिक लगे। जैसे जैसे मुकुंद अपनी अंतिम परीक्षाओं के करीब पहुंचते हैं, वे थोड़े घबरा जाते हैं। वे वास्तव में सबसे मेहनती छात्र नहीं रहे हैं। किताबों पर ध्यान देने की तुलना में आश्रम में अधिक समय बिताते हैं। उन्हें चिंता है कि वे फेल हो जाएंगे और अपने परिवार को निराश करेंगे, खासकर अपने पिता को जो शिक्षा को महत्व देते हैं। निराशा के एक क्षण में मुकुंद मार्गदर्शन के लिए श्री युक्तेश्वर की ओर मुड़ते हैं। उनके गुरु अपनी बुद्धि और व्यावहारिकता के मिश्रण के साथ उन्हें ईश्वर में प्रयास और विश्वास के बारे में एक उत्साहवर्धक बात बताते हैं। श्री युक्तेश्वर मुकुंद को अपना सर्वश्रेष्ठ करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उन्हें आश्वस्त करते हैं कि यदि वे मेहनत करेंगे तो ईश्वरीय सहायता अवश्य मिलेगी। इसके बाद जो होता है वो योगानंद की क्लासिक कहानी है। मुकुंद अपने गुरु के प्रोत्साहन और उद्देश्य की नई भावना से प्रेरित होकर अपनी परीक्षाओं की तैयारी करता है। बाधाओं के बावजूद वे पास होने और अपनी डिग्री हासिल करने में सफल होता है, जिससे उसे बहुत राहत और खुशी मिलती है। ये अलौकिक अर्थों में चमत्कार नहीं है, जैसे कि उड़ना या सूक्ष्म दर्शन, लेकिन ये अपने तरीके से चमत्कारिक लगता है। मुकुंद इसे श्री युक्तेश्वर की बुद्धि द्वारा निर्देशित विश्वास और प्रयास की जीत के रूप में देखते हैं। डिग्री केवल कागज का एक टुकड़ा नहीं है, यह आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया को संतुलित करने का एक सबक है, जिस विषय को श्री युक्तेश्वर बार बार दोहराते रहते हैं। इस अध्याय के बारे में जो सबसे बढ़िया बात है वो ये कि ये कितना व्यावहारिक है। कॉलेज में मुकुंद का संघर्ष कुछ ऐसा है जिससे हम सभी जुड़ सकते हैं। बड़े सपनों को रोजमर्रा की जिम्मेदारियों के साथ जोड़ना। योगानंद हास्य और विनम्रता के साथ लिखते हैं, अपने युवा रूप में अकादमिक उत्साह की कमी का मजाक उड़ाते हुए, जबकि दिखाते हैं कि कैसे श्री युक्तेश्वर के मार्गदर्शन ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। अध्याय में गुरु की भूमिका को दर्शाया गया है, जो न केवल रहस्यमयी बल्कि व्यावहारिक जीवन के पाठ भी सिखाते हैं। श्री युक्तेश्वर मुकुंद को नहीं छोड़ते, वे उसे अपने कर्तव्यों का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो कि एक सच्चा शिक्षक करता है। अध्याय 23 क्यों महत्वपूर्ण है? ये मुकुंद को एक शिष्य के रूप में परिपक्व होते हुए दिखाता है, ये सीखते हुए कि आध्यात्मिकता का मतलब दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि सचेत रूप से उससे जुड़ना है। अपनी डिग्री हासिल करना उनकी यात्रा में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम है, ये साबित करते हुए कि वे आश्रम और कक्षा दोनों में अपने गुरु की शिक्षाओं का सम्मान कर सकते हैं। हमारे लिए ये एक स्मरण है कि आध्यात्मिक विकास में जीवन की चुनौतियों का सामना करना शामिल है, चाहे वे कितनी भी साधारण क्यों न हो, और ये भरोसा करना कि प्रयास और विश्वास हमें आगे ले जा सकते हैं। अध्याय 23 के लिए बस इतना ही। मुकुंद के कॉलेज संघर्ष और श्री युक्तेश्वर के व्यावहारिक ज्ञान के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपने कभी थोड़े से विश्वास और धैर्य के साथ किसी कठिन कार्य को पूरा किया है? टिप्पणियों में अपने विचार लिखें। हमारे अगले वीडियो में हम अध्याय 24 में गोता लगाएंगे, जहां मुकुंद की यात्रा एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। अगली बार मिलते हैं।